राधे राधे सभी को। तो वैसे तो आप सभी लोगों ने कई बार मलाई कोफ्ता खाया होगा रेस्टोरेंट में या फिर घर पे बनाया होगा, पर आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाला हूं जो बिल्कुल सात्विक है, भगवान के भोग लगाने के लिए बहुत अच्छी भी है और जिसे आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमने मलाई कोफ्ता आज कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको कोफ्ते की रेसिपी बताने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे आपका 200 ग्राम लगभग पनीर लिया है। साथ ही उसके मैंने आपका ये कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर की जगह आप इसमें मैदा भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। साथ ही मैंने इसमें आपका एक आलू लिया है, इतने बड़े साइज़ का जो उबला हुआ आलू है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया था। बाउल में अब हम क्या करने वाले हैं, ग्रेटर की हेल्प से जो हमारा पनीर है और आलू है उसको अच्छे से ग्रेट करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने ये ग्रेट कर लिया था आपका पनीर। और जैसे ही पनीर आपका ग्रेट हो चुका था, उसके बाद मैंने जो आलू था उसको भी ले लिया था और उसको भी कर लिया था अच्छे से ग्रेट। तो इन दोनों को ग्रेट करने का एक ही रीज़न है, वो ये है कि जब हम अपने मलाई कोफ्ते बनाएं तो उसमें हमारे लम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो बिखर जाएगा अगर हमारे उसमें लम्स हुए तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों चीज़ों को ग्रेट कर लिया है अच्छे से, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके मिक्स भी हो रहे थे, बिल्कुल भी कोई लम्स नहीं था इनके अंदर। अब बारी थी इसमें हमारा जो कॉर्नफ्लोर है वो ऐड करने की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप कॉर्नफ्लोर की जगह उसमें आप अपना मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया था। कॉर्नफ्लोर के साथ मैंने इसमें एक पिंच आपका टेबल सॉल्ट मिला लिया था और इन सारी चीज़ों को हाथों की हेल्प से अच्छे से इस तरीके से कर लिया था मिक्स। और जो हमारा फाइनली जो हमारा मलाई कोफ्ते का जो हमारा मिक्सचर है वो फाइनली हो गया था अच्छे से तैयार। आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से हमारे मलाई कोफ्ते का मिक्सचर हुआ है तैयार। अब मलाई कोफ्ता हम ऐसे ही सिंपल नहीं बनाएंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसमें फिलिंग भरेंगे, और फिलिंग में मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं। जनरली आप लोगों ने शादियों में देखा होगा कि जो हमें मलाई कोफ्ता खाने को मिलते हैं उसमें अंदर फिलिंग में आपका क्या होता है, काजू या बादाम होता है। तो मेरे पास बादाम उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पे काजू ले लिया है, उनको अच्छे अच्छे छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। इसके बाद हम अपने मलाई कोफ्ता को शेप देंगे, तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले हाथों पे ऑयल अप्लाई कर लिया था ताकि वो हमारे हाथ पे स्टिकी ना हो, ना चिपके। और इस तरीके से मैंने गोल गोल आपके पेड़े बना लिए थे। इस तरीके से गोल गोल पेड़े बनाने के बाद पहले मैंने फ्लैट कर लिया था उसको, और उसमें जो हमारे काजू थे जो मैंने आपके छोटे छोटे पीसेस में चॉप किया था उनको फिलिंग में इस तरीके से मैंने फिल कर दिया था। इस तरीके से हमने अपना एक गोल शेप के आपके मलाई कोफ्ते बनाए हैं। मैंने यहाँ पे आपके इस तरीके से देखिए हाथों को हेल्प से अच्छे से रोल किया था इनको, और ये फाइनली आपकी जो शेप है वो बनकर हो गई थी तैयार। और एक चीज़ और जो हमें ध्यान में देनी है, जो हमें ध्यान रखना है, वो ये है कि जब हम इसे रखें, मतलब अपना प्लेट में रखें, जब हम इसे फ्राई करें उससे पहले हमें इस तरीके से कोटिंग कर लेना है कॉर्नफ्लोर या फिर आपके मैदा से, जिसे हम ऑल पर्पज़ फ्लोर भी बोलते हैं, ताकि जो हमारी बाइंडिंग है वो अच्छे से हो जाए, ये हमारा फैले ना और अच्छे से हमारे ये सिक जाएँ, एकदम गोल्डन फ्राई हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने आपके देखिए इस तरीके से 6 पीसेस बना लिए थे मीडियम साइज़ के, एकदम लड्डू जैसी शेप आई है इनकी, और देखने में कितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब इसके बाद बारी थी हमें कढ़ाई गरम करने के बाद इन्हें अच्छे से सेकने की। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी थी। कढ़ाई में तेल और ऐड कर दिया था मैंने इसमें अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि हमारे जो मलाई कोफ्ता के जो हमारे कोफ्ते हैं वो अच्छे से डिप हो जाएं। इतना तेल मैंने लिया था, अच्छे से इसको गरम कर लिया था, हाथ की हेल्प से चेक भी कर लिया था। और जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया था उसमें 1 बाय 1 करके आपके ये कोफ्ते मैंने ऐड कर दिए थे। तो इस तरीके से मैंने सारे कोफ्ते एक ही बार में डिप कर दिए थे, और मीडियम फ्लेम पे हमने इन्हें सेक लिया था। देखिए ज़्यादा हाई फ्लेम रखेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इस वजह से हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही सेकने वाले हैं। तो दोनों तरफ से अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से टर्न करने के बाद देखिए इस तरीके से गोल्डन फ्राई हो गए थे, आपके गोल्डन ब्राउन हो गए थे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। आपको एक कोफ्ता मैंने निकाल कर भी दिखाया है कि उसका जो रंग है वो कितना अच्छा है, एकदम जो परफेक्ट हमारे जो कुक हुए हैं वो इस टाइम पर हो चुके थे। तो फिर मैंने एक प्लेट की हेल्प से इनको साइड में सेपरेटली निकाल लिया था, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं जब ये हमारे अच्छे से सिक कर हो गए थे फाइनली तैयार। अब इसके बाद हमारी बारी थी वो है हमारी ग्रेवी बनाने की, जो है हमारी टमाटर की ग्रेवी बनाने की या फिर प्योरी बनाने की। अब जो हमारी प्योरी बनेगी वो बिना प्याज और लहसुन के बनेगी, तो उसके लिए हमने कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स इस तरीके से लिए हैं। जैसे मैंने अदरक को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया था, इसी तरीके से हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया था। साथ ही मैंने आपके लगभग 50 ग्राम के लगभग आपके काजू लिए हैं। 2 बड़े टमाटर इस तरीके से मैंने रफली चॉप कर लिए थे, और साथ ही में हमने हींग का पानी लिया है। हींग का पानी हमारा जो फ्लेवर है, जो हमारे प्याज और लहसुन की कमी को महसूस नहीं होने देगा, तो इसके लिए हमने हींग का थोड़ा सा पानी लिया है। कुछ खड़े मसाले भी लिए थे मैंने इसमें, जैसे तेजपात लिया था आपका, दालचीनी लिया था और आपका जीरा लिया था। तो ये सारे हमारे कुछ बेसिक मसाले हैं। मैंने इलायची भी ली थी इसमें। तो अब मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी थी, उसमें तेल ऐड कर दिया था, और जितने भी हमारे खड़े मसाले थे उनको थोड़ी देर के लिए भून लिया था अच्छे से। खड़े मसाले भूनने के बाद अब बारी थी उसमें और हमारे बेसिक चीज़ें ऐड करने की, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे। जैसे कि हमने इसमें अदरक ऐड किया है, आपका हरी मिर्च भी ऐड किया है। साथ ही में जो हमारे काजू हैं उनको अच्छे से मैंने ऐड करने के बाद स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से मूव कर लिया है। और उसके बाद मैंने जैसे ही हमारे काजू फ्राई हो गए थे तो मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिया है।
टमाटर ऐड करने के बाद मैंने उसमें टेबल सॉल्ट मिला लिया था। आप अपने टेस्ट के अनुसार मिला सकते हैं और उनको स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से मैंने घुमा लिया था और अच्छे से मिक्स कर दिया था। उसके बाद जो हमारा हींग का पानी है वो भी हमने उसमें ऐड कर दिया था, ताकि हमारा जो प्याज और लहसुन है उसकी कमी ना महसूस हो और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। इसके बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था लिड की हेल्प से कवर करके, और जैसे ही 2 से 3 मिनट हुए उसके बाद मैंने देखा कि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से मशी हो गए थे। तो ये एक सिम्पटम है, एक सिंबल है कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। तो अब जो जितना हमारा बेसिक ग्रेवी का जो मसाला था वो मैंने एक प्लेट की हेल्प से साइड में निकाल लिया था और इसको मैंने ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। अब मैं आपको बेसिक इंग्रेडिएंट बताता हूँ जिनकी हेल्प से हम अपनी ग्रेवी बनाएंगे। जैसे हमने इसमें हल्दी लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च ली है, धनिया पाउडर लिया है, चुटकी भर हमने गरम मसाला लिया है, कसूरी मेथी भी ली है और थोड़े से हमने इसमें शुगर के क्रिस्टल लिए हैं, ताकि जो हमारा फ्लेवर है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। तो अब हमारा फाइनली जो हमारा ग्रेवी का जो मिक्सचर था वो अच्छे से ठंडा हो चुका था। तो मैंने इसमें जो हमारे एक्स्ट्रा खड़े मसाले थे, जैसे हमारा तेजपात है, दालचीनी, उनको निकाल लिया था और फिर हमने अपना उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था अच्छे से मिक्सर जार की हेल्प से। अब इसके बाद दोबारा से बारी थी कढ़ाई गैस पर चढ़ाने की। जैसे ही कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई थी मैंने उसमें तेल ऐड कर दिया था और जो हमारा मिक्सचर था जो हमने अच्छे से प्यूरी बनाई थी उसको ऐड कर दिया था और थोड़ा सा पानी मिला के जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल था उसको वॉश आउट कर लिया था इस तरीके से। अब जैसे ही थोड़ा सा बॉयल आ गया था इसमें हमारी ग्रेवी में, तो उसके बाद मैंने इसमें बेसिक मसाले ऐड किए। जैसे हल्दी मैंने इसमें ऐड किया था। हल्दी ऐड करने के बाद मैंने इसमें आपका कश्मीरी लाल मिर्च भी मिलाया था। कश्मीरी लाल मिर्च के अलावा मैंने इसमें धनिया पाउडर भी मिलाया है। धनिया पाउडर के साथ मैंने इसमें आपका गरम मसाला भी मिलाया है। उसके साथ मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड की थी और जो हमने शुगर के क्रिस्टल लिए थे वो भी हमने उसमें अच्छे से ऐड कर दिए थे। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद उनको स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दिया था और इस ग्रेवी को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया था, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से क्या हो जाएं, कुक हो जाएं। तो अब जैसे ही मसाले हमारे अच्छे से पक गए थे, अच्छे से उबाल आ गया था, तो उसमें मैंने आपके ये इस तरीके से कोफ्ते ऐड कर दिए थे। कोफ्ते मैंने 1 बाय 1 करके ऐड किए थे और हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम अपने जो कोफ्ते हैं वो एंड में ही ऐड करें, क्योंकि अगर हमने इनको ज़्यादा हिलाया डुलाया या घुमाया तो हमारे ये एक तरीके से ब्रेक हो सकते हैं। तो मैंने इनको जैसे ही हमारी ग्रेवी पक गई थी अच्छे से, तो मैंने उसमें कोफ्ते ऐड कर दिए थे। तो जैसे ही मलाई कोफ्ते बनकर तैयार हो गए थे मैंने उनको अलग से निकाल लिया था एक सेपरेट बाउल में, और देखिए कितने टेम्पटिंग हमारे मलाई कोफ्ते लग रहे हैं। वाकई में बहुत ही अच्छी डिश हमारी बनकर तैयार हुई थी। एक बार आप घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी किस तरीके से लगी। और ये एक ऐसी डिश है जिसे आप एक बार बनाएंगे तो हर बार आपका मन करेगा इसे बनाने का। और देखिए मैंने आपको स्पून की हेल्प से ये आपको कट करके भी दिखाया कि कितने सॉफ्ट हमारे कोफ्ते बने हैं। तो ये हमारी फाइनली रेसिपी हो गई थी तैयार। इसी तरीके से हमारी वीडियो देखते रहिए, प्यार देते रहिए। राधे राधे सभी को, जय श्री राधे।